आसक्ति जब तक है जीवन में तब तक परमेश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। आसक्ति, जिसे राग भी कहते हैं, ये परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अभ्यास और वैराग्य, महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात आपके मानस पटल पर, आपकी चित्त पटल पर जो भी वृत्तियां उठ रही हैं, जब तक उन वृत्तियों का निरोध न किया जाए तब तक परमेश्वर की प्राप्ति असंभव है। अब वैराग्य को प्राप्त कैसे करेंगे? इसके लिए पहले हमें राग को समझना होगा कि राग कहते किसे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुशयी रागः, प्रत्येक सुख के बाद जो उसकी स्मृतियां आपके मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं वही राग हैं। अब व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम इसे समझना चाहें तो आपकी किसी विशेष इंद्रिय ने किसी विशेष विषय का आस्वादन अभी तक नहीं किया है, ऐसा कोई विषय ग्रहण करते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन, कोई मिष्ठान्न जिसे आपने कभी ना खाया हो, जब आप उसे पहली बार खाते हैं तो जिह्वा के साथ संपर्क होते से ही आपको जो सुखानुभूति होती है वो मिष्ठान्न कंठ के नीचे उतरने के बाद स्वादहीन हो जाता है, फिर उसका स्वाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो मिष्ठान्न कुछ छोड़ गया और वो है उसकी सुखद स्मृति। यह स्मृति आपके मस्तिष्क को, आपके मन को पुनः उभर कर ये कहेगी कि वही आनंद फिर से प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। जब ये स्मृति आपके मन में उभर करके आती है उस समय आप पुनः उस मिष्ठान्न को ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं और प्रथम बार से द्वितीय बार, द्वितीय बार से तीसरी बार, तीसरी बार से चौथी बार, ये धीरे 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 वो सुखानुभूति राग का रूप ले लेती है और प्रगाढ़ होती चली जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आप अपने राग के उस विषय को प्राप्त करने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक नशीली शराब के नशे का सेवन करने के लिए बारंबार उसकी चित्तवृत्तियाँ उसे उद्यत करती हैं, उसे प्रवृत्त करती हैं। उसके लिए फिर उसे चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करता ही है। क्यों? क्योंकि सुखानुशयी राग है। जो प्रथम बार उसने उस विषय का सेवन किया था, उसके अनुवर्ती जो सुख की अनुभूति हुई थी, वो अनुभूति ही उसे बारंबार पुनः उस सुखद वस्तु के सेवन के लिए विवश करती है। यही तो है राग। और इससे हमें आप सभी को बचना होगा, क्योंकि यदि जीवन में राग है तो फिर परमेश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है।